चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को मैं सदा जला दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को सदा जला दूंगा। मेरे सारे चश्मे, मेरे सारे चश्मे मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को सदा जला दूंगा। सैयोन को रद्द करते जो, और वो भी जो करते ही कारण। सैयोन को रद्द करते जो, और वो भी जो करते ही कारण। देखेंगे सैयोन कभी ना, देखेंगे सैयोन कभी ना। अंधेरे के होंगे बारस, अंधेरे के होंगे बारस। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को सदा जला। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को सदा जला दूंगा। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बढ़कर। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बढ़कर। मैं हूँ शहर में जाऊंगा, शाही शहर में जाऊंगा। और साथ खुदा के होगा, और साथ खुदा के होगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में गीत गाऊंगा। साजों को बजा के, साजों अपने खुदा को, अपने खुदा को सदा जला दूंगा। मेरे सारे चश्मे, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा के अपने खुदा को सदा जला दूंगा। मैं सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें।
परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने फिर से मौका दिया कि आपके पास आ सकें, आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर आज के शुभ दिन के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके भवन में हम आए, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी एक एक जन को आपके पवित्र लहू में ढकती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी एक एक जन जो प्रभु जी आपके भवन में आया प्रभु जी, अपनी आत्मा दे प्राण से आपकी आराधना कर सके, आपकी प्रशंसा और महिमा कर सके। प्रभु हम सबको अपने लिए इस्तेमाल करें यीशु राजा। जितने लोग रास्ते में हैं परमेश्वर, अपने घरों में हैं प्रभु जी, वो जल्द से जल्द प्रभु जी भवन में पहुँचें और प्रभु जी आपकी महिमा में हिस्सेदार हों। परमेश्वर सब कुछ आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप बढ़ें और हम घटें, यही प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा।
यहोवा दा जलाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा दा जलाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा दा जलाल है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको है पागलू, है पागलू, है पागलू, है पागलू, आप जीजू, आप जीजू,
पता होना चाहिए कि आपके पाप माफ़ हो चुके हैं कि नहीं। जो नहीं पता है तो पाप नहीं माफ़ हैं, याद रखना इन चीज़ों को। उसी बंदे का पाप माफ़ है जिसको मालूम है कि कैसे पाप माफ़ होते हैं, और वो बंदा रोज़ उस चीज़ को अपने ऊपर रिलीज़ करेगा यीशु के लहू के द्वारा। पहला, दूसरा विश्वास के द्वारा पाप माफ़ होते हैं। तीसरा, परमेश्वर के दासों के द्वारा पाप माफ़ होते हैं। और चौथा, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। अगर आप प्रेम करते हो, पवित्र प्रेम, तो उसके द्वारा पाप माफ़ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया सबको? पता लग गया कि इसके द्वारा पाप माफ़ होते हैं। आप वचन पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो। आपने पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो और आपको पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे को बोलो,
ध्यान से सुनो, आप एक दूसरे को बोलें कि परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर होना चाहिए। बोलिए, परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो तू कुछ भी नहीं है। बोले, शर्माइए नहीं, बोलिए, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो तू कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का फेवर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर नहीं है तो समझो आप कुछ भी नहीं हो। आप धक्के लगा सकते हो, आप जोर लगा सकते हो, लेकिन आप बढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। आप अच्छी प्रेयर करते हो, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो आपकी प्रेयर किसी काम का नहीं। अगर आप अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, आपको अच्छी नॉलेज है वचन का, और अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर नहीं है तो नॉलेज किसी काम का नहीं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर आपके पास ताकत है, आप ताकत है, आप वीर हैं, और अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर नहीं है तो वो वीर, वो ताकत किसी काम का नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर लगा सकते हैं, आप बिजनेस खोल सकते हैं पैसा लगाकर, बढ़ाना ना बढ़ाना ये परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अगर उसका फेवर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर उसका अनुग्रह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा, ताकत है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ है, और आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप कारोबार खोलना चाहते हैं, आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं बड़ी, और आप उसे खरीद लिए गाड़ी को, और बिजनेस को आपने खोल लिया, अपने कारोबार को आपने खोल लिया, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने पैसे से आप खोल तो लोगे, लेकिन आप बढ़ नहीं सकते। बढ़ाना ना बढ़ाना ये परमेश्वर के हाथ में है। अगर परमेश्वर का फेवर है तो आप बिजनेस खोलो, गाड़ी खरीदो, कारोबार करो, और अगर उसका फेवर उसके ऊपर है तो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आप धक्के से अपने लिए, ध्यान से सुने सभी जन, अगर आप धक्के से अपने लिए लड़का ढूंढ लिए, या लड़का लड़की को ढूंढ लिया अपने मन पसंद का, वो ढूंढ लिया धक्के से, वो ढूंढ लिया, या वो मैरिज करा भी लिया, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, अगर परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर नहीं है, तो याद रखना वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। वो जिंदगी में कभी भी वो ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी सकेगा, वो शांति की जिंदगी नहीं जी सकता, वो आशीष वाली जिंदगी नहीं जी सकता। जब तक उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर नहीं आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। वो फेल होता जाएगा, वो फेल होता जाएगा, वो फेल होता जाएगा, वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। वो ताकत लगाएगा, पैसा लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, समझ लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, लेकिन वो फेल होगा, फेल होगा, फेल होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो हर काम अपनी ताकत से करते तो हैं,
अपने पैसे से करते तो हैं पर वो बढ़ नहीं पाते, पर वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, उसकी अनुग्रह आपके ऊपर है, तो याद रखो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और परमेश्वर का फेवर लेने के लिए, उसका अनुग्रह लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको पवित्रताई वाला जीवन जीना पड़ेगा, वफादारी वाला जीवन आपको जीना पड़ेगा, और आपको उसके मार्गों पे, उसके वचन पर आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब भी सुनाया जाता है परमेश्वर कहता वो नहीं कहता तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा, बोलेगा और उसी घड़ी बताएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है, आप जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, जितने मर्जी आप बुद्धिमान क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो, जितने मर्जी आप अच्छा क्यों ना प्रचार करते हो, आप क्यों ना अच्छा प्रार्थना करते हो, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग रखते हो, चाहे आप अच्छे गीत गाने वाले हो, पर अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब मैं सेवकाई में आया था, ध्यान से सुनो, जब मैं सेवकाई में आया था और जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे ऐसे पढ़े लिखे बंदे आए हुए थे और पढ़ते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे घमंड करते थे और मैं कम पढ़ा लिखा था और मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं बस यही बोलता, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, परमेश्वर तेरा फेवर मेरे ऊपर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्या हुआ जब रिजल्ट आया? सबसे फर्स्ट क्लास। कौन आया? पढ़े लिखे नहीं। कौन आया? जो BA MA किए थे वो लोग आए। बोलिए, जो BA में किए वो आए, जो BSc किए वो आए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे घमंड कर रहे थे, वो अपनी पढ़ाई पे घमंड कर रहे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा। हालेलुया। मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ और मेरे से बेहतर कोई भी अच्छा नंबर नहीं ला सकता। और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? जो लोग घमंड करते थे उनकी गिनती नहीं आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में गिनती ही नहीं आई। और जो लोग कहते थे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, जो 8 पढ़े होते थे, 10 पढ़े थे, वो क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर होना आपके ऊपर जरूरी है। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि सचमुच अगर परमेश्वर का फेवर है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप निकालें हमारे साथ दानियल की किताब 4 अध्याय, दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 28 वचन से लेकर 33 वचन तक हम पढ़ेंगे इस वचन को। दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 28 वचन से 33 वचन तक हम पढ़ेंगे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन को छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है।
31 में लिखा, ध्यान से सुनना, 31 में लिखा, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और 32 आयत में लिखा है, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर कौन था? से अपने पैसों से, क्या मैं अपनी समझ और बुद्धि से कहता, क्या ये नगर जो बेबीलोन दिख रहा है, क्या इसे मैंने नहीं बनाया? क्या इसको मैंने नहीं बसाया? वो अपने ऊपर घमंड कर रहा था, अपने ताकत के ऊपर, अपने शहरत के ऊपर, अपनी बुद्धि समझ के ऊपर वो क्या कर रहा था? घमंड कर रहा था और कह रहा, क्या ये मैंने नहीं बनाया बेबीलोन को? और बाइबल में लिखा, जैसे उसने ये बातें सोच रहा था, कह रहा था, उसके मुंह से पूरी बातें पूरी ही नहीं हुई, तब तक देखो, तब तक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी हुई, क्या हुआ? हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और जब राज्य उसके हाथ से निकल गया, कुछ समय बाद क्या हुआ? वो राज्य उसके हाथ से क्या हुआ? निकल गया। वो राजा क्या करने लगा? मैदान में चला गया। सुनो ध्यान से, वो राजा मैदान में चला गया और वहां जाकर क्या करने लगा? घास चरने लगा, घास खाने लगा। घास कौन खाता है? पशु। कौन खाता है? पशु। पशु जैसा वो क्या करने लगा? घास चरने लगा, घास खाने लगा। और जो राजपाट था उससे वो दूर हो गया। और सभी राजा ने देखा कि ये क्या कर रहा है राजा, जिसने आधी दुनिया जीत ली, जिसने आधी दुनिया जीत ली, जिससे हर राजा डरते हैं, कांपते हैं, ये आज मैदान में क्या कर रहा है? ये कैसा नाटक कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये तो घास खा रहा है, ये घास चर रहा है। लोगों ने देखा, राजा जो थे वो देखे कि ये घास चल रहा है। लोग सोचे अगर हम चढ़ाई करेंगे तो ये हमें मार देगा। कहते ये नाटक कर रहा है, ये देख रहा है कि कौन हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। ध्यान से सुनो, कह रहा कौन हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, कौन हमसे लड़ने आएगा। सारे राजा बोले ये नाटक कर रहा है, मैदान में जाके ये घास खा रहा, घास चर रहा है और ये देखना चाहता है कि मैंने आधी दुनिया को जीत लिया और कौन राजा मेरे ऊपर हमला कर रहा, कौन चढ़ाई कर रहा है। और लोग उससे डरते थे जब उसे घास खाते हुए देखे। वो घास खाने क्यों लगा? वो
घास खाने क्यों लगा? दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 28 वचन से 31 वचन तक, 33 पुराना नियम। हालेलुया। सभी राजा देखे कि ये क्या करने लगा, घास खाने लगा। और लोग चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो नाटक कर रहा है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, घास कर रहा है, खा रहा है, और ये देखना चाहता है कि कौन राजा इसके ऊपर हमला कर रहा है, कौन चढ़ाई करेगा, और जैसे कोई चढ़ाई करेगा ये मार देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वही राजा था, ये वही राजा था जिसने आधी दुनिया जीत ली। जब तक परमेश्वर का फेवर इसके ऊपर था, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह राजा के ऊपर था, तब तक वो राजा को हराता रहा। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह था तब तक राजा को वो हराता रहा और राज्य जीतता रहा। जब तक परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था तब तक वो राज्य जीतता रहा, वो जीतता रहा, राजाओं को हराता रहा। और ऐसे करते करते क्या किया उसने, आधी दुनिया जीत ली। हालेलुया। क्या किया, आधी दुनिया जीत ली। जब तक परमेश्वर का फेवर था तब तक वो जीतता गया। और जिस दिन उसने अपने मुंह से परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, जिस दिन उसने बोला, जब वो छत पर चढ़ा उसने बेबीलोन को देखा, जो नगर बसाया था, जो बेबीलोन को उसने बनाया था, बसाया था, वो छत पर देखा, कहता ये सारे नगर क्या मैंने नहीं बनवाया, क्या मैंने नहीं बसाया? उसके मुंह से पूरी बात नहीं निकली तब तक आकाशवाणी हुई। कहता राजा तेरे हाथ से राज्य निकल गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज अच्छी प्रेयर करते हैं लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो मुझे सिखाता है, वो मुझसे प्रार्थना करवाता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं, और जब वो मैं बोलते मैं करता हूँ तो परमेश्वर का फेवर, अनुग्रह उनके ऊपर से हट जाता है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग वचन को पढ़े हैं, अच्छी तरह नॉलेज, अच्छी तरह से वचन को पढ़ते हैं, वचन को पता है, बाइबल पता है, लेकिन परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है। इस करके वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इस करके वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर नहीं है। जब तक परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, तब तक आप बढ़ते जाओगे, आप ग्रो करोगे, आप ऊंचे लेवल पे जाओगे, आप हर वो काम करोगे जो आप चाहते हो। जब तक परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, जब तक उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, आप करते जाओगे। और अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर जब तक परमेश्वर का फेवर था, उसका अनुग्रह था, वो राज्य जीतता रहा, वो राजा को हराता रहा और आधी दुनिया जीत ली। और जब परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर से उठा, अनुग्रह हटा, तो क्या हुआ? वो घास खाने लगा। वही राजा जो आधी दुनिया जीत ली है, जिसके नाम से सारे राजा डरते हैं, कांपते थे, वो राजा कहाँ गया? मैदान में घास चरने लगा, घास खाने लगा। उसके नाखून पक्षियों जैसे। सोचो, एक बंदे का, एक राजा का नाखून कैसे? पक्षियों जैसे बड़े बड़े नाखून। ऐसा ही है, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है जिसके ऊपर, वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर ढूंढते हैं अपनी मर्जी से।
आप ढूंढ तो लोगे, आप मैरिज कर तो लोगे, आप शादी तो कर लोगे, आप बच्चे भी पैदा कर लोगे, लेकिन आप खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर नहीं है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है। आप कारोबार करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आप गाड़ी खरीद लोगे, कारोबार आप खोल लोगे, आप बिजनेस आप खोल लोगे, पैसे से कर लोगे, लेकिन बढ़ाना ना बढ़ाना ये परमेश्वर के हाथ में है। आप कर तो लोगे, बिजनेस खोल तो लोगे, कारोबार खोल लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, हर चीज आप कर लोगे, लेकिन बरकत पाना ना पाना ये आपके बस में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। अगर उसका फेवर है तो उसी घर में जो आपने खरीदा है बहुत सारी शांति होगी, बहुत सारी बरकत होंगे। अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो वो घर बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, उस घर में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जो गाड़ी आप खरीद रहे हो, खरीद लिए, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो वो गाड़ी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा। आप कारोबार खोल तो लोगे, बिजनेस खोल तो लोगे, अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है तो उसमें क्या है? नुकसान ही नुकसान है, आपका घाटा ही घाटा है। इसलिए परमेश्वर का फेवर होना जरूरी है। नबूकदनेस्सर राजा को क्या हुआ? जब तक परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर था, जब तक परमेश्वर का फेवर इसके ऊपर था, ये हर राजा को हराता रहा, हर देश को ये जीतता रहा, और ऐसे करते क्या हुआ? आधी दुनिया इसने जीत ली। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का फेवर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं जैसे इस राजा ने किया। जब उनके पास हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं? मैंने किया, मैं कर सकता हूँ। और जब ये बातें आ गई मैं, तो वहीं पे परमेश्वर का फेवर खत्म हो जाता है, उसका अनुग्रह वहीं से उठ जाता है। और जब उठ गया, चला गया, वहीं से वो बंदा क्या हुआ? डाउन होना शुरू हो जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बर्बादी का दिन उसका शुरू हो जाता है। वहीं से वो प्रॉब्लम में, परेशानियों में फंसना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का फेवर होना आप बहुत जरूरी है। आप एक दूसरे को बोलो कि परमेश्वर का फेवर होना बहुत जरूरी है। बोले एक दूसरे को, परमेश्वर का फेवर होना बहुत जरूरी है। आप बोले, अगर परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर नहीं है तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का फेवर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा 33 आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकल गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान हो गए। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो बाइबल है ऐसे ही है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, या वो समझकर अनजान बन जाते हैं, या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं।
ये बाइबल में जो लिखा है ये पूरा होकर रहेगा। किसी के बस में नहीं है कि इसे टाल सके। अभी जब कोरोना आया हुआ था, ध्यान से सुनिए, अभी कोरोना जब आया हुआ था वो किसकी ओर से था? ये महामारी किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। वो टाइम परमेश्वर का फेवर लोगों के ऊपर से उठ गया था। वो टाइम परमेश्वर का अनुग्रह कुछ लोगों के ऊपर से उठ गया था। और जिन जिन लोगों के ऊपर से उठा था, वो चाहे अमीर, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो कोई भी थे, आपने उनको देखा होगा, वो इस दुनिया से ही चले गए। वो इस दुनिया से ही चले गए। एक पैसा उनको बचा पाया नहीं, उनके रिश्तेदार बचा पाए नहीं, उनके परिवार बचा पाए नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह लोगों से उठ गया था। क्यों उठा था? क्योंकि लोग पाप में गिर चुके थे, पाप बढ़ गया था, बुराइयां बढ़ गई थी, एक दूसरे के लोग बुरा भला बोलते थे, परमेश्वर के दासों को पांव को खींचते थे, उनके बारे में खिलाफ बोलते थे। बहुत ज़्यादा खिलाफ उस टाइम होता था। कोरोना आने से पहले बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ बोले, और जैसे परमेश्वर का अनुग्रह हटा, फेवर हटा उन लोगों के ऊपर से, वो उनके मुंह बंद हो गए, वो गिर गए, बर्बाद हो गए, नाश हो गए, खत्म हो गए। और वो टाइम बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां करते थे, इस महीने में खत्म, इस महीने में खत्म, इस हफ्ते में खत्म, अगले महीने में खत्म। क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा था कि महामारियां आएंगी, और वो जितने टाइम तक परमेश्वर ने लिख दिया है, जितने टाइम तक परमेश्वर ने ठहरा दिया, उसे कोई नहीं टाल सकता। और इसी कारण बहुत सारे भविष्यवाणी किए गए, बहुत सारे लोगों ने प्रोफेसी की, लेकिन एक भी जो जिस दिन उन्होंने किया, कोरोना नहीं खत्म हुआ, कोरोना नहीं गया, वैसे ही चलता रहा। और गया कैसे? अपने टाइम से, अपने समय से, किसी के प्रार्थना करने से नहीं गया, किसी के भविष्यवाणी करने से नहीं गया। वो गया तो अपने टाइम से गया, अपने समय से गया। हालेलुया। क्योंकि जो भी पत्तियां प्रकाशित वाक्य में लिख दी गई हैं, उसे कोई नहीं टाल सकता, ना उसको कोई बोल सकता कि कब जा सकती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का फेवर जिस बंदे के ऊपर से हट गया, उठ गया, वो बंदा किसी काम का नहीं। वो जिस काम में हाथ डालेगा, वहां से उसको लॉस होगा, बर्बादी ही बर्बादी होगा, घाटा ही घाटा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर नहीं है। और परमेश्वर का फेवर क्यों हट जाता है? उसका अनुग्रह क्यों हट जाता है? क्योंकि गलती के वजह से, पाप के वजह से, परमेश्वर को ना मानने से ऐसा होता है। आप दुनिया में देख सकते हो, बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मिलियन में, बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे ऐसे बिजनेस खोल के रखे हैं, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में नहीं, उनके ऊपर नहीं, इसलिए वो क्या हो गए? लॉस हो गए, उनको घाटा ही घाटा हुआ, और वो बिल्कुल डाउन हो चुके, वो उठ नहीं सकते हैं। अब उठाने वाला कौन है? परमेश्वर। खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं, ये चीज़ हमारा है, वो चीज़ हमारा है।
इसी तरह से ये राजा बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आधी दुनिया को जीत लिया हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ किया है, अपनी ताकत से, अपनी सारत से, पैसों से मैं सब कुछ किया हूँ। जैसे उसके मुंह से पूरी बात नहीं हुई, हम पढ़ेंगे इस वचन को फिर से, आप सभी ने ध्यान से सुनना। दानियल की किताब 4 अध्याय 28 वचन से हम पढ़ेंगे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 29 आयत में लिखा है, 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, 30 में लिखा है, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और अपने सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। इन वचनों को आप पढ़ सकते हो। उसने बोला, मैंने बाबुल को, क्या था, मैंने बाबुल को बनाया, बसाया। कैसे? अपने बल से। क्या था, मैं अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने शहरत से, अपने सामर्थ से, क्या था, मैंने बनाया और मैंने बसाया। आगे 31 में लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। देखो, उसने जैसे बोला कि इस बाबुल को, बेबीलोन को मैंने अपने सामर्थ से, अपने पैसा से, अपने ताकत से मैंने बनाया। जैसे उसने ये शब्द बोल ही रहा था, पूरी बात नहीं बोल पाया, तैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाश में आवाज आई कि राजा तेरे हाथ से तेरा राज्य निकल गया। आगे हम पढ़ेंगे 32 आयत, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। हालेलुया। कहता, जब तक तुझे ये समझ में नहीं आएगा, जब तक तुझे ये पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे देता है, जिसे चाहता है उसे बढ़ाता है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ऊंचा करता है, जिसे चाहता है उसे गिराता है। ये परमेश्वर के हाथ में है। जब तू समझ लेगा कि परम प्रधान परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा कि मनुष्यों में, जो पृथ्वी पर मनुष्य लोग रहते हैं, जो राज्य करते हैं, जो अपने जीवन जीते हैं, जब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर ही बढ़ाता है, परमेश्वर ही घटाता है, परमेश्वर ही उठाता है, परमेश्वर ही गिराता है, परमेश्वर ही आशीष देता है और परमेश्वर ही लेता है, जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा तब तक कहता तू क्या करेगा? घास चरेगा, घास खाएगा पशुओं के समान और मैदान में रहेगा, महलों में नहीं। कहता महलों में नहीं, तुम मैदान में रहेगा, ऊपर से ओस गिरेगी, तेरे पीठ, तेरे कपड़े सब भीगेंगे। आज किसके वजह से नबूकदनेस्सर गया मैदान में? किसके वजह से वो, उसके जीवन में ये कर्ज आए, ये श्राप आया? किसके वजह से? सिर्फ एक बात बोला उसने कि
मैं बेबीलोन को बनाया और कुछ नहीं। बस इतना ही बोला, मैंने अपने पैसों से, अपने ताकत से, अपने शहरत से, अपने सामर्थ से मैंने बेबीलोन को बसाया, बनाया। बस इतनी सी गलती। आज आप भी जब अपने मुंह से आप भी जब बोल देते हो कि मैं ये काम किया, उसी दिन आपकी नींद खत्म, आपकी आशीषें खत्म, आपका बल खत्म, आपकी शरीर जो हष्ट पुष्ट वो रोगों में आ जाती है, आप नीचे गिर जाते हो जिस दिन आपने बोला कि मैं किया। हालेलुया। सिर्फ किससे? बोलने से। उसने कौन सी गलती की थी? कौन सा पाप जाकर कर लिया? या किसके साथ जाके भय विचार कर लिया? या किसका सामान चोरी कर लिया? या कहां पे जाके उसने मूर्ति पूजा कर ली? कहीं नहीं गया। सिर्फ उसने अपने मुंह से ऐसी बात बोल दी जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। ऐसी बातें उसने कह दी, ऐसे शब्द उसने कह दिया जिससे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज भी ऐसे हैं, वो कहते तो हैं मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आप उन्हें देखेंगे उनके घर पे दारू। वो कहते तो है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, आप देखोगे उनके मुंह से गालियां। वो कहते तो है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं बॉर्न हूँ, मैं शुरू से ही परमेश्वर को मानता हूँ, मैं अच्छा बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन आप उनको देखोगे लड़ते झगड़ते हुए, बुरी बातें बोलते हुए, बुरे काम करते हुए। और ये चीज़ परमेश्वर को नहीं पसंद है। अपने मुंह से बड़ाई करना ये परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। और जब किसी के अंदर मैं शब्द आया, समझो उसी दिन से उसकी बर्बादियां शुरू। और इस राजा को जब पता चला कि मैंने गलती की है, मैंने बोला है, परमेश्वर को महिमा नहीं दी, इसी कारण मेरी बर्बादी है, इसी कारण मैं राजपाट से दूर हो गया। और आपको पता है जो इसने आधी दुनिया जीत ली थी और वो मैदान में घास खाए, मैदान में घास चरे, तो क्या लोग उसे देखने नहीं जाएंगे? देखने जाएंगे। बहुत सारे राजाएं देखने लगे और कहते ये घास खा रहा है। लोगों ने सोचा ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, ये देखना चाहता है कि कौन मेरे ऊपर चढ़ाई करता है, कौन मेरे ऊपर हमला करना चाहता है। आज आप भी अपने अंदर ध्यान देना है, अपनी बातों के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरा नीचे गिरने का कारण मेरे शब्द हैं, जो मैंने परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठा। कहीं नीचे डाउन होने का, कहीं मेरे बीमारी का कारण, कहीं मेरे कर्जे का कारण, कहीं मेरे परेशानियों का कारण, कहीं ना आगे बढ़ने का कारण, कहीं मैं तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा नहीं तो मैं भी नबूकदनेस्सर राजा की तरह, कहीं मैं तो नहीं परमेश्वर को बोल बैठा कि मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया, मैंने किया। कहीं तो ऐसा मैंने तो शब्द नहीं बोल दिया जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, घर में, परिवार में, काम काज में। कहीं मेरे ही शब्द तो नहीं है। आपने सोचना है और याद करना है। अगर आपको याद आता है या नहीं भी आता है तो आपने जरूर बोलना है कि ये मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ। आप बोलो एक दूसरे से कि मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ।
मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूं। जो भी मैंने परमेश्वर के खिलाफ बोला वो सारे शब्द मैं वापस लेता हूं। मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है, परमेश्वर ही सब कुछ करता है। मैं कुछ नहीं करता, मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो, आप अपने ताकत से, बल से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाजें खरीद ले रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अपने मुंह से बोले हुए हैं कि मैंने जहाज खरीदा। और आप उन्हें चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, जिन्होंने लिया, जिन्होंने बोला, वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। वो बेच भी दिए, सेल भी हो गई उनकी जहाजें। उनके ही कारण, वो अपने बर्बादी का कारण वो खुद आप हैं। और ऐसा नहीं करना। आपने कभी अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढना, कभी भी आपने वो काम नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है।